इस वीडियो के अंदर मैं आपको एआई की मदद से एक ऐसी स्किल के ऊपर वर्किंग करना सिखाने जा रहा हूँ, वो भी फ्री के एआई टूल्स को यूज करते हुए। इसके ऊपर आप जब मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए हलाल रिज़्क के दरवाजे लाजमी खोलेगा। लेकिन उसके लिए इस काम को एक दफा देखना, सीखना, समझना, उसके बाद इसके ऊपर मेहनत करनी है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी तरीकेकार आपको रातों रात अमीर नहीं करता, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और सब्र रखना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना कभी कहा है ना कभी कहूंगा। जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपने जीमेल के जरिए से अपना एक अकाउंट बना देना है। जीमेल के जरिए से लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट टू इमेज का ऑप्शन आता है। टेक्स्ट टू इमेज के ऊपर आपने आ जाना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जब नीचे आते हैं, यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट टू इमेज का ऑप्शन आता है। क्रिएट विद फायरफ्लाई के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्रिएट विद फायरफ्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है डिस्क्राइब द इमेज यू वांट टू जनरेट। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने वो इमेज जनरेट करवाना है। देखिए लोगों ने यहाँ पे एआई इमेजेस जनरेट करवाए हुए हैं, ठीक है। आपने इसी तरह से यहाँ पे एक इमेज जनरेट करवा देना है। इसको कमांड देनी है और यहाँ पे आपने इमेज जनरेट करवा देना है। यहाँ पे आपने लिख लेना है, यहाँ पे मैंने एक कमांड इसको दी है, क्रिएट अ स्कूल बॉय एंड गर्ल साइकिलिंग। अब मैं इसके ऊपर जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये 4 इमेजेस मुझे यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इन इमेजेस को मैं डाउनलोड करके यूज कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ये देखें, इसने यहाँ पे 4 इमेजेस मुझे क्रिएट करके दे दी हैं। अब इनमें से मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये इमेज डाउनलोड हो जाती है। मैंने पहले से कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई हैं। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आज आपको काम करके दिखाऊंगा, उस प्लेटफॉर्म की अगर आप टोटल विजिट देखें तो 92.2 मिलियन इसके ऊपर ट्रैफिक मौजूद है और कैटेगरी रैंकिंग में ये तीसरे नंबर पर है। यहाँ पे 92.2 मिलियंस की जो ट्रैफिक है वो इसी पर्पस के लिए आती है कि यहाँ से वो पिक्चर्स डाउनलोड करे और उनको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सके। आपने भी कभी अगर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक इमेजेस डाउनलोड करने का सोचा होगा तो आप डेफिनेट सी बात है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाजमी आए होंगे। आपने कभी ना कभी यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पिक्चर्स लाजमी डाउनलोड की होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे तो पिक्चर्स फ्री में मिलती हैं, तो यहाँ से आपको पेमेंट किस तरह से मिलेगी। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे फ्री की पिक्चर्स भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रीमियम पिक्चर्स भी लोगों ने अपलोड की हुई हैं। अब प्रीमियम पिक्चर्स क्यों अपलोड की हैं कि बाज जो कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाती हैं उनको प्रीमियम लाइसेंस चाहिए होता है ताकि वो जो पिक्चर है वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाए और कोई और उसे यूज ना कर सके। अब आप देखें कि यहां पे अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं तो यहां पे ये बता रहा है कि ये प्रीमियम इमेज है। अनलॉक दिस फाइल एंड गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ओवर प्रीमियम एसेट्स, ठीक है। यहां पे डाउनलोड प्रीमियम पे अगर आप क्लिक करते हैं, ये देखिए प्रीमियम लाइसेंस में आप अगर मोर इन्फो पे क्लिक करते हैं तो वो कह रहा है फॉर लाइसेंस अलाउज यू टू यूज द कंटेंट फॉर कमर्शियल यूज एंड personal projects on digital or printed media for an unlimited number of times for anywhere in the world to make modifications and create derivative works, ठीक है। तो अब आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि प्रीमियम के लिए क्या होगा। यूजर आएंगे, वो यहां से इसको परचेज करेंगे और फ्री पिक उसके जो अमाउंट होगी उसकी कुछ परसेंटेज आपको भी देगा और खुद भी रखेगा। अब ये जो यूजर है इसने यहाँ पे 463 एसेट्स यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। अगर मैं इसका अकाउंट ओपन करता हूं तो ये देखें इसके 38 फॉलोअर्स हैं और 5.29 के डाउनलोड्स हो चुके हैं इसके। और इसने यहाँ पे देखिए प्रीमियम पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं। देखिए रमजान करीम की बना के रमजान करीम की ये प्रीमियम पिक्चर्स इसने यहाँ पे ये देखें ये इसने अपलोड की है, ये अपलोड की है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं और ये तमाम तर काम मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। गूगल पे आके आपने लिख लेना है फ्री पिक कंट्रीब्यूटर, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका लिंक दे दूंगा, आप उस पे क्लिक करके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकते हैं। इसको आप जैसे ही ओपन करते हो तो ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाता है। यहां पे ये कह रहा है सेल्फ फोटोज वेक्टर्स एंड PSD डिजाइन्स फॉर ऑन फ्री पिक।
आप ये तमाम तर चीजें फ्री के पिक के ऊपर सेल कर सकते हो। कि वो कह रहा है कि आपने पिक्चर्स क्रिएट करनी है, वेक्टर्स क्रिएट करने हैं, इलस्ट्रेशंस क्रिएट करनी है, उनको यहां पे अपलोड कर देना है, और जो भी शख्स आके उसको डाउनलोड करेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसके जरिए से आपको अर्निंग होने वाली है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे साइन अप का ऑप्शन भी मौजूद है और यहां पे बिकम अ कंट्रीब्यूटर का ऑप्शन भी मौजूद है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। यहां पे क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि आप गूगल के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, आप एप्पल के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू विद ईमेल कर सकते हैं। जैसे ही मैं कंटिन्यू विद गूगल करूंगा, मेरे इस लैपटॉप के ऊपर जितने जीमेल अकाउंट्स लगे हुए होंगे मुझे वो शो कर देगा, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करके मैं कंटिन्यू करके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने गूगल अकाउंट सेलेक्ट किया, ये मुझे यहां पे ले आया, मुझे कंफर्म करने का कह रहा है। मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया, अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है और मुझे मेरे डैशबोर्ड पे ऊपर ले गया है। अब यहां पे ये मुझे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने का कह रहा है। ठीक है, तो मैं आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब यहां पे वो कह रहा है कि आपने यहां पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। वो कह रहा है आपका नेम क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपना नेम लिख लूंगा। यहाँ पे वो पूछ रहा है अगर कोई आपकी वेबसाइट है तो आप बता दें, वरना ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका कंट्री पूछ रहा है, आपने यहाँ से आपका कंट्री सर्च करके यहाँ पे लगा देना है। अगर आप इंडिया से, आपने इंडिया लगा देना है, अफगानिस्तान से हैं आपने अफगानिस्तान कर देना है। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो के बारे में पूछता है, अगर कोई आपके पास मौजूद है, शटर स्टॉक का कोई आईडी है, या फिर आई स्टॉक की है, या अडोब स्टॉक की है, या माई कोई ही किसी और प्लेटफॉर्म पे आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, तो वो लिंक आपने यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का पूछता है कि आपका कोई अगर इंस्टाग्राम की आईडी है या फेसबुक की आईडी है जो आपके इस प्रोफेशन से रिलेटेड हो, आपने उसी का लिंक देना है। वो लिंक देने के बाद यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछता है, आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहां पे वो कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट अपलोडिंग। बिफोर यू डू दैट, however, we do suggest that you read the creator's handbook that contains all the information regarding our contributing system। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसको रीड कर देना है कि क्या क्या इसकी टर्म्स एंड सर्विसेज हैं, कि किस किस्म की पिक्चर्स आप अपलोड कर सकते हो, किस किस्म के वेक्टर्स आप इसके ऊपर अपलोड कर सकते हो। बहरहाल मैं आपको समझाने के लिए अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाता हूं। स्टार्ट अपलोडिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और ये मुझे मेरे इस कंट्रीब्यूटर के पैनल के ऊपर ले आया है। अब यहां पे ये मुझे क्या बता रहा है, वेलकम टू यूर कंट्रीब्यूटर पैनल। यहां पे ये मुझे बताता है कि आपकी इतनी अर्निंग हो चुकी है, इतने डाउनलोड्स हो चुके हैं, इतने आपके लाइक्स हुए हैं, आपकी फाइल्स कितनी पब्लिश हो चुकी हैं, कितनी फाइल्स आपने अपलोड की थी, उसमें से कितनी ज्यादा आपकी पब्लिश हो चुकी हैं। ठीक है, सबमिट यूर वर्क फर्स्ट। वो कह रहा है कि अपलोड यूर 10 बेस्ट रिसोर्सेज ओनली, क्वालिटी इज अ मस्ट, लेट्स सी हाउ अमेजिंग यू आर। वो कह रहा है कि 10 आपने पिक्चर्स यहां पे अपलोड कर देनी है। कह रहा है आपके पास 2 चांसेस होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर कोई हमें आपकी पिक्चर्स में एरर लगता है तो हम आपको दोबारा से एक चांस देंगे, आपने दोबारा से अप्लाई करनी है। लेकिन आपने क्या करना है, उससे पहले आपने गाइडलाइंस रीड कर देनी है और उसके बाद आपने यहां पे पिक्चर्स अपलोड करनी है। यहां लेफ्ट साइड पे आपका डैशबोर्ड दिखा रहा है कि आपके अपलोड्स कितने हैं, अंडर रिवीजन कितने हैं, रिजेक्शंस कितनी हुई हैं, पब्लिश कितने हुए हैं। यहाँ पे आप स्टैट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जनरल स्टैट्स और कंट्रीब्यूटर रैंकिंग्स बता रहा है कि आपके क्या स्टैट्स है, आपकी कितनी पिक्चर्स जो हैं डाउनलोड हो चुकी हैं। यहाँ पे अगर बिलिंग इन्फो एंड एग्रीमेंट पे आप जाके चेक करते हैं, यहाँ पे ये कहता है कि आपने आपके आईडी कार्ड की यहाँ पे पिक्चर लगानी है। आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की आपने पिक्चर लगा देनी है। माई डॉक्यूमेंट्स पे आपने चले जाना है, यहाँ पे अपलोड आईडी डॉक्यूमेंट पे आपने जाना है, यहाँ पे इसकी इशू डेट बतानी है, यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट बतानी है और यहाँ पे आपने वो पिक्चर अपलोड कर देनी है। ठीक है, अब बिलिंग इन्फॉर्मेशन अगर आपको मैं दिखाऊं, बिलिंग इन्फॉर्मेशन में जाके तो यहाँ पे ये कहता है कि आपने क्या बताना है, यहाँ पे अपना फुल नेम बताना है, यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर बताना है, यहाँ पे आपने अपने स्ट्रीट का एड्रेस बताना है, यहाँ पे आपने अपना फोन नंबर बताना है जो आपका पाकिस्तान का फोन नंबर है, यहाँ पे आपने पोस्टल कोड बताना है, यहाँ पे सिटी बता देना है, यहाँ पे आपने कंट्री बता देना है,
ठीक है। और यहाँ पे आपने बिलिंग मेथड वो बता रहा है, पेपाल भी है और पायोनियर भी है। यहाँ पे आप पायोनियर सेलेक्ट करके यहाँ पे पायोनियर का मेल एड्रेस देंगे, सेव चेंजेस करेंगे तो आपका पायोनियर का अकाउंट यहाँ पे लग जाएगा और आप पायोनियर में विड्रॉ लेके वहां से आप पाकिस्तान में बैठे हुए अपने जायज कैश इजी पैसा में विड्रॉ ले सकते हैं। इसके ऊपर मेरी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, पायोनियर का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है और उसको जायज कैश से कैसे लिंक करना है, आप जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, इस काम को समझ सकते हैं। बहरहाल अब मैं आपको यहाँ पे काम करके दिखाता हूं कि आपने काम किस तरह से करना है। अगर हम अपलोड फाइल्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ये आपको बताता है कि अगर आप पिक्चर्स, ये देखें, वेक्टर्स आप अपलोड करेंगे तो आप वेक्टर फाइल मस्ट बी अपलोडेड टुगेदर विद अ जेपीजी। ठीक है, आपकी जेपीजी के साथ अपलोड होनी चाहिए। ये तमाम तरह उसने रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं कि अगर आप पीएसडी फाइल अपलोड करते हैं तो वो इस तरह इस साइज में होनी चाहिए और उसकी रेजोल्यूशन ये होनी चाहिए। अब यहाँ पे वो आप जेपीजी फाइल अगर यहाँ पे अपलोड करते हैं तो वो कह रहा है कि आपकी जो जेपीजी फाइल है 1.5 MB से 250 MB मैक्सिमम उसका साइज होना चाहिए और मिनिमम 1.5 MB होना चाहिए। 4 मेगापिक्सल उसकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 100 मेगापिक्सल और कलर मोड उसके sRGB, एडोब RGB, प्रो फोटो RGB होने चाहिए। जो इमेज है उसका साइज यहाँ पे 1.5 MB मिनिमम और 250 MB मैक्सिमम होना चाहिए। आपने क्या करना है, आपने इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक पे क्लिक करना है या फिर आपने गूगल पे आके लिख लेना है फोटोपिया और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपने आके यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इस फाइल को इन्हेंस कर देना है, इस पिक्चर को इन्हेंस कर देना है। यहाँ पे ये बता रहा है ओपन फ्रॉम कंप्यूटर। ओपन फ्रॉम कंप्यूटर में मैं जाता हूँ, डाउनलोड्स में चला जाता हूँ। जो पिक्चर मैंने अभी डाउनलोड की थी 201 KB की, वो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, ये इसने ओपन कर दी है। अब यहाँ पे मैं इमेज वाले ऑप्शन में जाता हूँ, इमेज साइज वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो इसको यहाँ से 200 कर देता हूँ और ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक किया तो ये देखें इसने मेरी पिक्चर जो है वो अपस्केल करके मुझे दे दी है। ठीक है, अब मैं इसको अगर फाइल में जाके एक्सपोर्ट एज करता हूं, जेपीजी चाहिए मुझे, जेपीजी यहां से देखें मैं एसवीजी फाइल भी अपलोड कर सकता हूं। ठीक है, पीएनजी भी कर सकता हूं। यहां पे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर मेरी यहां पे सेव हो रही है। अब मैं दोबारा से फोल्डर में जाके इसको चेक करता हूं तो ये पिक्चर मेरी तकरीबन 5.9 MB की बन चुकी है। साइज आपको नजर आ रहा है, ये देखिए 5.79 MB की पिक्चर मेरी जनरेट हो चुकी है। इस तरह से आपने 10 पिक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट रेडी कर देनी है। रेडी करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा से फ्री पिक के इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपने अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने ब्राउज पे जाना है और यहाँ से आपने जो पिक्चर्स, ये मैंने पिक्चर्स यहाँ पे सेट करके रखी हुई हैं, इन्हांस करके रखी हुई हैं, इनमें से आपने एक पिक्चर सेलेक्ट कर देनी है और उसको अपलोड कर देना है। जैसे कि मेरी ये पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। ठीक है, जैसे ही आप इसको अपलोड कर देते हो आपने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये आपसे ये पूछता है क्रिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने इसको यस कर देना है। अब बेस मॉडल आपने इसको यहाँ पे बताना है। ठीक है, बेस मॉडल देखिए मैंने एडोबी फायरफ्लाई के साथ इसको क्रिएट किया है। अब वो कह रहा है आपने प्रॉम्प्ट कौन सा यूज किया था, तो जो प्रॉम्प्ट आपने यहां पे यूज किया है आपने उसको यहां से कॉपी कर देना है। ये मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने क्या किया, यहां पे आके इसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद इसने इसका टाइटल दे दिया है। अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, नहीं कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसने इसके खुद से भी जो है टैग्स लगा दिए हैं। आप चाहते हैं तो यहाँ पे मजीद टैग्स कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, नहीं अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे अब आपने ये तमाम सेटिंग करने के बाद तमाम तर यहाँ पे 10 पिक्चर्स अपलोड कर देनी है और 10 पिक्चर्स अपलोड करने के बाद आपने सबमिट के ऊपर, यहाँ पे आपका सबमिट का बटन ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे 10 पिक्चर्स सबमिट कर देनी है। अब मैं आपको तमाम तर पिक्चर्स अपलोड करने के बाद दिखाता हूँ। ये देखें जी, 10 तस्वीरें मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। उनकी तमाम तर टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, तमाम तर चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। मेरी ये पिक्चर्स अब रेडी हैं यहाँ पे सबमिट करने के लिए। सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है आपकी 10 रिसोर्सेज रेडी हैं सेंड करने के लिए। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी तमाम तर पिक्चर्स यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट कर दी हैं इसने और मेरी रिवीजन के लिए इसने तस्वीरें भेज दी हैं। आपको चल के मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये मेरी पिक्चर्स अपलोड हो रही हैं। अंडर रिव्यू में मैं देखता हूँ तो ये देखे पिक्चर्स अपलोड हो रही हैं। अपलोड होने के बाद पिक्चर्स रिव्यू करेगा, इनको एक्सेप्ट करेगा और मेरा अकाउंट लाइव कर देगा और उसके बाद मैं इसके ऊपर सेल करके इससे पैसे कमा सकता हूँ।
उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।